देती है और उसके शरीर में घुस जाती है और नेहा जोरों से चीखती है। नेहा के चीखने की आवाज सुन श्वेता की आंख खुल जाती है, लेकिन श्वेता देखती है कि नेहा उसके साथ सो रही है। श्वेता नेहा के ऊपर हाथ रखकर सोने लगती है कि तभी श्वेता की नजर नेहा के सर की तरफ जाती है और उसका सिर अब एक कंकाल जैसा हो गया था जिसमें कई कीड़े घूम रहे थे। ये देख श्वेता डर जाती है और नीरज को उठाने जा ही रही होती है कि तभी वो देखती है कि नीरज की लाश सामने दीवार पे लटक रही होती है और पूरी दीवार खून से भरी हुई होती है। ये देख श्वेता चीखते हुए कमरे से बाहर जाने ही लगती है कि तभी दरवाजा खोलते ही उसके सामने नीरज आ जाता है, जिसको देखकर श्वेता चौंक जाती है। क्या हुआ श्वेता, तुम इतनी डरी हुई क्यों हो? वो मैंने तुम्हें कहा था ना कि आज हमें बाहर नहीं जाना चाहिए था। देखो क्या हो रहा है अब। बात क्या है, आखिर हुआ क्या? नीरज श्वेता का हाथ पकड़कर कमरे के अंदर ले आता है। बताओ क्या हुआ? वो देखो नेहा का क्या हाल हो गया है। और उस पिशाची ने नेहा तुम्हें भी मार कर दीवार पे लटका दिया था। कैसे पागलों वाली बातें कर रही हो? मैं यहाँ सामने खड़ा हूँ और वो देखो नेहा सो रही है और दीवार पे तो कुछ भी नहीं है। श्वेता जब नेहा की तरफ देखती है तो सच में वहाँ पे नेहा आराम से सो रही होती है और दीवार पे भी अब कुछ नहीं था। श्वेता राहत की सांस लेकर नीरज के गले लग जाती है। तभी दूसरी तरफ रखे एक शीशे में श्वेता देखती है नीरज का शरीर एक कंकाल बन गया है। ये देख श्वेता नीरज को धक्का देकर वहाँ से भागने लगती है और भागते हुए वो रोहन से टकरा जाती है और उसको ये जो हो रहा है सब सच बता देती है। ये सब तुम क्या बोल रही हो? ये सब बिल्कुल सच है। हमें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा और उस तांत्रिक से जाकर मिलना होगा, वरना वो पिशाचिनी सबको मार देगी। रोहन जल्दी से घर के अंदर जाता है और देखता है कि उसकी पत्नी को भी उस पिशाच ने मार दिया है और उसके शरीर का सारा खून पी गई है। हमें यहाँ आने में देर हो गई। मेरा बेटा कहाँ है? कहीं उसे तो कुछ नहीं? दोनों जल्दी से भागते हुए इधर उधर ढूंढने लगते हैं, जहाँ उनको कहीं भी टीकू नहीं मिलता। फिर नीरज की आत्मा दोनों के सामने आती है। रुक जाओ रोहन, तुम्हें अगर अपने बेटे को बचाना है तो उसी तांत्रिक के पास जाकर हल पूछना होगा। ऐसा कहकर नीरज वहाँ से गायब हो जाता है। रोहन, तुम जाकर तांत्रिक से पूछो और मैं यहाँ टीकू को तलाश करती हूँ। तब रोहन जल्दी से कार को स्टार्ट करके तांत्रिक के पास चला जाता है और उसको सब बता देता है। मैंने तो उन लोगों को पहले ही कहा था, इस विधि से सावधान रहें। बाबा, मेरे बेटे को बचाओ उस पिशाचिनी से और कुछ करो आप। ठीक है, ये लो शीशा ले जाओ। तुम्हें इस शीशे में उस पिशाचिनी को कैद करना होगा और इसको तोड़ना होगा, तभी वो खत्म होगी। रोहन वो शीशा लेकर जल्दी से वापस आता है और श्वेता को सारी बात बताता है और दोनों अब उस पिशाचिनी को ढूंढने लगते हैं। तभी वो पिशाचिनी दोनों पर हमला करने लगती है और रोहन को हवा में उड़ाकर दूर फेंक देती है और श्वेता का गला पकड़कर हवा में लटका देती है। तभी रोहन वो तांत्रिक वाला शीशा श्वेता की तरफ फेंक देता है, जिससे श्वेता उस पिशाचिनी की रूह को उस शीशे में कैद कर पाए। लेकिन वो पिशाचिनी की रूह शीशे में जाने से पहले श्वेता का हाथ पकड़ लेती है और उसको भी शीशे में खींचने लगती है। रोहन, हमारी वजह से तुम्हारे साथ ये सब हो रहा है, तो इसकी सजा भी हमें मिलनी चाहिए। तुम्हें अब इस आत्मा को हमेशा के लिए खत्म करना होगा। नहीं श्वेता, तुम हिम्मत रखो, ऐसा मत करो। लेकिन तभी श्वेता भी उस शीशे में कैद होती है उस पिशाचिनी के साथ। अब रोहन शीशे के पास आ जाता है और श्वेता को कैद देखता है, लेकिन उसकी मदद नहीं कर पाता और ना चाहते हुए भी रोहन उस शीशे को तोड़ देता है, जिससे उस पिशाचिनी का माया जाल खत्म हो जाता है। और तभी वहाँ रोहन का बेटा भी एकदम ठीक ठाक आ जाता है।